अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो गया और नए हफ्ते के साथ साथ पिछले हफ्ते का भी हम रिव्यू करते हैं, तो आज भी हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि पिछले हफ्ते हमने क्या किया, क्या डिशेस थी जो आपको पसंद आई, उसके बारे में बताइए। हमारा कॉल ना मिले तो हमारे फेसबुक पे अपने कमेंट्स में नवाजिए, बताइए कि क्या आप पसंद करेंगे ये हफ़्ता और इससे अगला हफ्ता इंशाल्लाह। अभी बहुत कुछ नया प्लान किया हुआ है। कुछ डिशेज ऐसी जो हर वक्त बनती रहती है। और चाइनीज़ खाने की अगर हम बात करें तो इसमें तो हमारे यहाँ जो खाना है वो तो चिकन मंचूरियन है, और चिकन ऑयस्टर सॉस हो गया, हॉट एंड सार चिकन हो गया, और स्वीट एंड सार चिकन हो गया। 4-5 डिशें हमारे यहाँ जो मशहूर है, और राइस 1-2-3 और सूप 2 ही, चिकन कॉर्न सूप, हॉट एंड सार सूप। तो ये रिचुअल जिसको बोलते हैं ना, रिवायत, ये भी हम पूरी करेंगे। पिछले लास्ट टाइम ने मंचूरियन बनाया था और अब हम आज चाइनीज़ बना रहे हैं फिर दोबारा। तो चलते हैं अराउंड द वर्ल्ड। ये लीजिए वापस आ गए और ये आ गया हमारा चिकन। और चिकन आ जाओ भाई, आपको थोड़ा सा बताते चलें और दिखाते चलें। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं। चाइनीज़ खाना हमारे यहाँ जो बनता है वो अच्छा, चाइनीज़ का खाने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज मैं समझता हूँ, जो फ़ायदा है वो है अमूमन चाइनीज़ खाने जो हैं पूरी दुनिया में चले जाएं। चाइना टाउन नाम की एक जगह होगी जो दुनिया की हर जगह पे हर मुल्क में है, और वहाँ पे उनके अपने मुल्क के हिसाब से वो चाइनीज़ खाना बनाते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये है, ज़िद नहीं करते कि यार हमारा ये डिश जो है चिकन मंचूरियन ऐसे बनेगा। जितने मुल्क उतनी उनकी रेसिपीज़, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो, और इन पाकिस्तान में कराची में अगर आप मंचूरियन खा रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग है, लाहौर में अलग है, इस्लामाबाद में अलग है, इतना फ़र्क है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आ जाएंगे चिकन की मैरिनेशन की तरफ। बारीक काट लिया 1 पाव, और साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा, और साथ में शामिल कर देंगे 2 अदद अंडे, थोड़ा सा नमक, और अदरक लहसुन थोड़ा सा, आधा चाय का चम्मच, एक चाय का चम्मच डाल देते हैं। ये आ गया अदरक और ये आ गया लहसुन। चलिए इसको अभी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, और इसके बाद इसको हम डीप फ्राई करेंगे ऑयल में। मैं जब तक इसको मिक्स कर लूँ, अभी हम पानी शामिल नहीं करेंगे, देखते हैं थोड़ा पानी की अगर ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, रेस्टोरेंट्स में जो आप खाना खाते हैं इसकी कोटिंग बहुत थिक करते हैं लोग चिकन की, इतनी मोटी इसमें मैदा डाल देते हैं बहुत। तो बहुत ज़्यादा मैदा ना डालें, ओवर हो जाएगा। मतलब इतना डालें कि जितनी इसकी ज़रूरत है, बस ये काफ़ी है। और इसके बाद इसको हमने करना है मिक्स अच्छी तरीके से। ये दे, और थोड़ा सा पानी इसमें मैं शामिल कर दूँगा। अच्छा, पानी कम शामिल कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके शामिल कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी एक साथ शामिल ना हो जाए, नहीं तो बहुत लिक्विड ही हो जाएगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ऑयस्टर सॉस, साथ में हम एग फ्राइड राइस, ये 2 डिशेस बना रहे हैं। इसको मिक्स किया, क्योंकि मैं सब्जियां चेक करता हूँ। बड़ा मज़े का इसका क्लियर सूप भी बनता है, चाइनीज़ क्लियर सूप। वो अगर अभी देखता हूँ हमारे पास क्या कुछ पड़ा हुआ है, बहुत सिंपल सूप है, वो आपको वो भी बनाना सिखाते हैं। ये लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और इसके बाद ये आ गया कढ़ाई, और इसमें हम डाल देते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल लाओ भाई, जल्दी, शाबाश, क्विक। ये लीजिए, इसको हमने चूल्हा ऑन कर दिया, और इसको मैं थोड़ा सा दोबारा और मिक्स कर लूँगा, और इसके बाद इसको डीप फ्राई करना है। अमूमन जितना चाइनीज़ खाना है वो इसी तरीके से ज़्यादातर इसको हम मीट को मैरिनेट करते हैं, और इसके बाद इसको डीप फ्राई करते हैं। कुछ डिशेज जो डायरेक्टली बनती हैं, यानी इसमें इसकी मैरिनेशन नहीं करते, इसको मैदे की कोटिंग नहीं करते, लेकिन मैदे की कोटिंग का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वैसे थोड़ा ख्वारी हो जाती है, काम बढ़ जाता है, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका। तो इसको मिक्स किया, ये ले, थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, बस। अच्छा जी, यहाँ पे कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और डाल देंगे, ये नहीं, और बस। जैसे ऑयल गर्म होता है, फिर एक एक पीस करके जिस तरह आमतौर पे फ्राई करते हैं। अच्छा, चिकन चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा जो अच्छा एडवांटेज मैं समझता हूँ, अच्छी बात है, वो ये वाली जो काम है थोड़ी ख्वारी वाली है। पकना इसका जो है ना, कुकिंग टाइम इसका तकरीबन जितने खाने हैं 5, 8, 10 मिनट से ऊपर नहीं है। हमारे खाने तो देखा होगा कि तकरीबन 2-2 घंटे, 1.5 घंटे पकते हैं। इनका जितना खाना है, कोई भी खाना ऐसे नहीं है जो ज़्यादा टाइम लेता हो। सिर्फ प्रेपरेशन जो है ये थोड़ा सा टाइम लेती है, बाकी काम बहुत आसान। ये लीजिए, इसको और मिक्स किया, बस। अब खाली
तेल के गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ये तैयार हो जाएगा, बाकी काम बहुत आसान। इसको सिंपली जितने चाइनीज़ खाने, एक तो उसमें जहन में रखिएगा कि इनकी सब्ज़ियाँ आपने बहुत नहीं पकानी। अभी आप देखेंगे इसको हम सब्ज़ियाँ जो है ये डिश हम बनाएंगे, सब्ज़ी ऐसी पड़ी रहेगी। सब्ज़ी हम उस टाइम शामिल करेंगे जब हम सर्व करने लगे। बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है कि जी इसको फ्राई क्यों नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसमें 2 सब्ज़ियाँ डल रही हैं, शिमला मिर्च और हरा प्याज। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अभी हम जिस तरह शामिल करेंगे बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे। लोगों को लगता है कि ये कच्चा है। सब्ज़ी तो इसको जो थोड़ी सी हीट मिलेगी उसमें ही पक जाती है, इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। ये हो गया तैयार और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। तेल गर्म हो गया, बस इसको हमने शामिल करना है इस तरीके से, एक एक करके बारीक कटा हुआ क्यूब में काट लें, स्लाइस कर लें और ये एक एक करके अपने देखें इसको इस तरह, ये ले बस एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे छोटी छोटी पीसेस में और डीप फ्राई करेंगे। कुकिंग टाइम इसका मैक्सिमम 3 से 4 मिनट है, बहुत छोटे पीसेस में। इसको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और ये आ गया हमारा चिकन। चिकन को निकालते जाएंगे फ्राई करके। बहुत देर इसको पकाना नहीं है, मैक्सिमम कुकिंग टाइम जैसा मैंने आपको बताया 3 से 4 मिनट बस। चिकन है, बोनलेस है, इतनी देर इसको नहीं लगेगी। ये ले और इसको निकालते जाएंगे। बस ये थोड़ा सा ज़रा चाइनीज़ खानों में जो है इसका प्रेप का जो काम है ये थोड़ा सा ज़रा लंबा चौड़ा होता है, ज़्यादा नहीं। एक दफ़ा ये हो जाए फिर आप देखें मिनटों में तैयार हो जाते हैं खाने। चाइनीज़ खानों को एक और ख़ास बात यह है कि ये ग़ज़ाइयत के हवाले से बहुत अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी चाइनीज़ नहीं। हमारा तो ये देखें डीप फ्राई कर रहे हैं हम खानों को और उसके साथ साथ सब्जियों को बहुत पकाते भी हैं हम लोग। इनको ये लोग नहीं पकाते, ये प्रेफर करते हैं कि सब्जियां थोड़ी सी ज़रा कड़क रहें। और मुर्गन खाने और इनके हवाले से थोड़ा सा फिर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इम्पोर्टर मुल्क है, खाने की खुर्दनी तेल जिसको कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा तेल यहाँ पे पूरी दुनिया में आप अंदाज़ा कर लें। और हम माशाल्लाह सालाना 24 किलो तेल घी इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी शरह है। और इसको कोशिश करते हैं कि मैं ख़ुद मेरे घर में मैं ये डीप फ्राइड खाने वगैरह बच्चों के लिए ऑन एंड ऑफ बनाता था, लेकिन अब वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैं ख़ुद चौकन्ना हो गया कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कोई अच्छा बहुत ही अच्छा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इस्तेमाल करते रहें। इवन जैतून का तेल भी ज़्यादा इस्तेमाल जो है नुकसानदेह है। वो कैसे? वो इस वजह से कि सारे के सारे ऑयल जो है ये 99.99% फ़ैट है। तो जितने तेल भी हैं, तो अगर आपको उसकी अफादियत तो मिल रही लेकिन साथ में कोलेस्ट्रॉल ये फ़ैट मिल रहा है। फ़ैट तो आपको वज़न बढ़ाएगा, लिहाजा नुकसान होगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा मुर्गन खानों से थोड़ा दूर रहें। कभी कभार खाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूटीन में नहीं खाना चाहिए। और इवन ये जो हमारे यहाँ कोई 1 इंच तेल घी तैर रहा होता है ना सालन पे, इसको थोड़ा कोशिश करने की कम कर लें। ये ले जी, बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बस। और यहाँ पे अगर चिपक भी जाता है इसको छोड़ दें, फ़िलहाल इसको पकाने दें। हाथ से सारा इसको हम खोल लेंगे। ये कढ़ाई छोटी है, उसमें नीचे जाता है तो ये सारा का सारा चिपकता है। ये ले जी, ये हो तैयार हो गया। बस ऐसे ही शामिल किया। मैक्सिमम कुकिंग टाइम इसका 4 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये भी जहन में रखिएगा, इसका अगर थोड़ा सफ़ेदी मैल कलर हो उसकी फिक्र ना करें। उसकी वजह ये है कि ये पक चुका है। आप अगर कलर गोल्डन करने के चक्करों में यहाँ पे खड़े हुए कि जिसको जब तक कलर इसका गोल्डन नहीं होगा हम इसको नहीं निकालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएगा। ये हो गया, चूल्हा किया बंद। और हमारे साथ कॉलर हैं शहनाज कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए। अल्लाह की करम है भाई। आपसे बात करने का बहुत ही चाह रहा था। आपकी बहुत शुक्रिया। शो का बहुत शो पसंद है। बहुत शुक्रिया नवाज। आपने जो बारबेक्यू शो किया था उसका तो कोई जवाब ही नहीं था जी। मुझे फरमाइश करनी थी आपसे। जी जी, हुक्म कीजिए। मुझे वो 2 हलवे बनाने सिखा दें। कौन से?
ये मखाने का हलवा और अंजीर का हलवा। ओह, अच्छा, इंजीर का हलवा तो यहाँ पे माशाल्लाह हमको एक हफ्ते 10 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो शेफ साहब होते हैं, ये दो ये मैंने दावतों में खाया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा आपसे बात करूं। यहाँ पे हमारे शेफ पहले से मेरे शो करते थे, शेफ जाकिर, माशाल्लाह बहुत बड़े शेफ है। वो भी कहाँ चले गए? आप भी इतने गुम हो गए थे, अब दिखाई दे रहे हैं। सब इधर ही है, सब इधर ही है। उनके हाथ का इंजीर का जो हलवा था ना, वो यहाँ सारे तारीफ करते हैं। तो मैं जरा उनकी रेसिपी निकालता हूँ, फिर उनकी रेसिपीज में बनाता हूँ, ठीक है ना? ये तो वाला सिखा दे मुझे। इंशाल्लाह ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चले, ये हो गया चिकन तैयार और अब हम आ जाते हैं। अच्छा, इसको जहन में रखिएगा, अभी हम जिस तरीके से बनाएंगे, ये आ गई कढ़ाई। और जब भी जहन में बने, जब भी चाइनीज़ खाना बनाएंगे, एक काम आपने करना है। अभी हम करेंगे क्या, इसका ऑयस्टर सॉस बना लेंगे। ऑयस्टर सॉस तैयार, चिकन तैयार, सब्ज़ी तैयार, बस खाली आखिर में हमने इसको सब मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैं एक पैन ले लेता हूँ और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा यही कुकिंग ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पे, ये डीप फ्राइंग वाला, बस। और जैसे थोड़ा सा गर्म होता है, इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक और लहसुन पहले पिसा हुआ। ये आ गया, ये लहसुन आ गया। और इसमें 2 चीज़ें, एक तो ड्राई तरीके से बनता है, यानी इसमें बिल्कुल सॉस ज़्यादा नहीं शामिल किया जाता, वो भी तरीका है। दूसरा दरमियाना साइज़ का थोड़ा सा सॉस होता है। तीसरा तरीका जो है वो खूब सारा नहीं होता, आलू गोश्त लंबा शोरा, वो होता ही है कि जब दावा ज़्यादा हो जाए ना, फिर पानी दबा के डाल दें। लेकिन फिर जहन में रखिएगा कि इसको उसमें यखनी शामिल कीजिए चिकन की, अदरवाइज़ फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता। अदरक और लहसुन यहाँ पे किया फ्राई, और बस इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन मेरे हिसाब से कुछ 2 कप पानी, बस, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी इसकी बन जाए। ये इसमें पानी शामिल हो गया। और चाइनीज़ सॉसेस में जो मुझे जो सबसे कॉमन सॉस है वो है सोया सॉस, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो ऑयस्टर सॉस, बहुत ही मज़े का है। ये इसमें हमने ऑयस्टर सॉस डाल दिया, और ऑयस्टर सॉस में बहुत नमक होता है। जहन में रखिएगा कि नमक का इस्तेमाल आपने बहुत एहतियात से करना है। हमने चिकन में भी थोड़ा सा नमक डाला था, इसमें भी हम शामिल नहीं करेंगे नमक। थोड़ा सा बॉयल आएगा, टेस्ट देखेंगे, और साथ में हम तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल कर देंगे। इसका साथ चीनी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का सा नमकीन और मीठे का जो कॉम्बिनेशन है ना ऑयस्टर सॉस का, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पानी में थोड़ा सा और डाल दूँगा। ये ये हो गया। जैसे ही बॉयल आता है उसको हमने गाढ़ा कर लेना है। ये कॉर्नफ्लावर आ गया, कॉर्नफ्लावर में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा और पानी। दो खाने के चम्मच तकरीबन कॉर्नफ्लावर है हमारे पास, और इसको हम टेस्ट कर लेंगे पहले। अगर क्वांटिटी ज़्यादा आपने कर दी है सॉस की, तो फिर जहन में रखिएगा इसमें 1 आध चिकन क्यूब शामिल कर दीजिएगा, ताकि टेस्ट इसमें बरकरार रहे। मैं इसको खाली चेक कर लूँ। चिकन क्यूब चाहिए होगी, है कहाँ है? ये चलिए, 1 चिकन क्यूब मैं शामिल कर दूंगा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर दोबारा आपको बताता चलूँ, ऑयस्टर सॉस में काफ़ी नमक है, और ये नमक जहन में रखिएगा, ये क्यूब में भी नमक होता है, तो दोनों मिलके क्वांटिटी इस नमक की ज़्यादा बढ़ ना जाए, बस ये जहन में रखिएगा। ये ले, ये शामिल कर दिया। ये इसको हमने कर लेना है मिक्स। चलिए, ये मिक्स कर लिया, और हमारे साथ कॉल हैं फरहाना लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैर खैरियत। हुक्म। सर अभी आप ये सॉसेस का जिक्र कर रहे थे, तो सर मेरे जहन में एक सवाल आया। आप हमें कहीं ये बता दें कि जैसे कि सॉसेस हम लेकर आ जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी सॉस इटालियन है, कौन सी चाइनीज है, कौन सी जापानीज है। तो वो बहुत सारी सॉस रखी होती है, लेकिन ये आइडिया नहीं होता कि ये किस में जाएंगी, मतलब फिर कर देती हैं। तो वो थोड़ा सा अगर आप बता दें। बिल्कुल बता देंगे, कोई मसला नहीं। और तबीयत ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। चलिए माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं, पहले आ जाते हैं ज़रा सॉस पे। ये मैंने मिक्स कर लिए, देखिए बॉयल आ गया। बॉयल आने के बाद थोड़ी देर और नमक शामिल नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शामिल किया और गाढ़ा कर लेंगे, और बस
तो जहन में रखें कि आपने जब ये चीज़ें बनाएं, ये देखिए सॉस रेडी हो गया, यहाँ पे सब्ज़ी इसकी रेडी है और वहाँ पे इसका चिकन रेडी है। आखिर में आपने जब इसको सर्व करने लेंगे इस टाइम उसको सिर्फ मिक्स करेंगे, पकाएंगे नहीं बस। हमारे साथ कॉलर हैं रज़िया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए तबीयत कैसी है, खैरियत से? बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं कह रही हूँ रस मलाई बनाने सिखाएं। वॉन्टन नहीं होते? हाँ वॉन्टन, हाँ ठीक है डन है। वॉन्टन बनाने तरीका बता, किस तरह मोड़ते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं पता। बेहतर हो जाएगा, टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, वॉन्टन जो है बेसिकली वो डीप फ्राइड बहुत आसान, बहुत इजी है, वो आपको बनाना सिखा देंगे। और एक डिमसिम होते हैं वो जो स्टीम्ड, वो बड़े मज़े के हैं। मेरी तो सबसे फेवरेट डिश है, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी बनाना सिखाते हैं आपको। ये आपने अच्छा रिमाइंड करा दिया ये चीज़ें दोनों। चले, इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल दूँगा बस। सॉस हो गया हमारा रेडी, ये देखें गाढ़ापन इसका। और ये जहन में रखिएगा, ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा, ये और गाढ़ा हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको आपने थोड़ा सा ज़रा पतला रखना है बस। और कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद 1-2 मिनट पकाना भी है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए। और ये मैं ज़रा अपनी अलमारी छान मारूँ। ये अभी जो फरहाना ने लाहौर से कॉल किया तो उन्होंने कहा सॉसेस का पता नहीं लगता। एक ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, जहन में रखिएगा। ये सॉसेस को इस्तेमाल करें, इसके ऊपर कुछ एक लफ्ज़ लिखा होता है बेस्ट बिफोर, उस एक्सपायरी डेट से पहले इस्तेमाल करें। ये अमूमन होता क्या है, हमें आइडिया नहीं होता। बहुत सारे लोग इसको परवाह भी नहीं करते, बोलते यार क्या है, गोरों ने अपने लिख दिया है बेस्ट बिफोर या एक्सपायरी डेट, इसकी क्या एक्सपायर होता है, दुनिया इस्तेमाल करती है। ये बिल्कुल ना करें। उसकी वजह है कि टिन फ्रूट जो है ये सेफ़ उसी टाइम तक है जब तक इस पर एक्सपायरी है। चंद दिन ऊपर हो जाए या महीना ऊपर हो जाए, ज़्यादातर उसमें तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं होता हो, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको रख नहीं सकते। कोशिश करेंगे इससे कम से कम टाइम में निकालें। अच्छा, एक बड़ा मज़े का सूप बनाते हैं। अभी मैंने फ्रिज में छान मारा, कुछ सब्जियां वगैरह हमारे पास अभी पड़ी हुई नहीं थी, उसका भी हल है, मैं आपको भी बताता हूँ करना क्या है। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ले लिया हमने। ये एक खुद साख्ता सूप बना रहा हूँ खुद से जहन में आया कि क्या बनाना चाहिए। कभी अगर आपके पास चीज़ें हों, देखा भी मैंने अलमारी देखी हमारे पास क्या कुछ पड़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से एक बड़ा मज़े का डिफरेंट सूप बन सकता है। तो मैं पहले ज़रा इसको मिक्स कर लूँ कॉर्नफ्लावर को। इससे हमने यहाँ सूप को गाढ़ा करना है। बड़ा सिंपल सूप है। 1 लीटर हमने तकरीबन पानी शामिल किया है। पानी में थोड़ा सा और डाल देता हूँ और उसमें हमने शामिल कर दी थोड़ी सी यखनी। इसकी रेसिपी में हम आपको इंशाल्लाह, क्योंकि अभी काम था नहीं इतना, मैं भी घड़ी देखी मैंने कहा तो बहुत टाइम पड़ा है। चाइनीज़ खानों का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि कम से कम टाइम में खाने तैयार हो जाते हैं, बशर्ते कि आपके पास 2 अदद बंदे हों, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे। फिर तो आप देखें पूरी शादी का खाना आप आराम से बना सकते हैं। ये कॉर्नफ्लावर मिक्स किया। और ये यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ, ऑयस्टर सॉस। मिसेस तारिक है कराची से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? बेटा मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है। जी हुक्म कीजिए। ये जो वो आलू की तरकारी जो बाहर बनाते हैं ना पूरियों के साथ में, हलवा पूरी के साथ हाँ जी, में, हाँ जी, हाँ जी, आलू की तरफ सिर्फ वही स्टाइल, वही सेम चाहिए मुझे। आलू की तरकारी। ठीक है, डन है, डन है। एक और फरमाइश मेरी ये है जी कि एक सॉस बनाते हैं, व्हाइट सॉस बनाती है चिकन का। हाँ हाँ, वो होता है, वो व्हाइट चिकन करी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन वो सॉस, व्हाइट सॉस के साथ जो चिकन करी बनती है जी, तो आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर सकते हैं? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल सर, आंखों पे फिक्र नहीं करें। बहुत जल्द, कभी मैं ना हूँ, कभी मैं ना सुनूं। नेक्स्ट हफ्ता आपका इंशाल्लाह। ये हफ्ता हमारा थोड़ा तयशुदा होता है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह इंतजार कीजिएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही पूरी। अगले हफ्ते में बन जाएगा, फिक्र ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमने पानी शामिल किया था तकरीबन 1 लीटर। 2-3 चिकन क्यूब डाल दी। ये हम इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और इसमें चिली सॉस। ये जुगाड़ सूप है भाई इसका कोई नाम निशान। ओहो, चल
इसमें हमने थोड़ा सा चिली सॉस डाल दिया और इसके बाद इसको करते हैं मिक्स। बॉयल आ जाए। हमारे साथ कॉलर है कौन? अच्छा, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बात करें, कहाँ से? सर अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ कराची जानी मस्जिद कॉलोनी से। जनाब कैसे हैं? तबीयत ठीक है? अल्लाह का करम है। आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी हुक्म कीजिए। सालन मीठा भी हो और नमकीन भी। ठीक है, दोनों हो जाएंगे। एक साथ मिक्स कर दूं या अलग अलग बना दूं? नहीं, एक साथ ही बनेगा। अच्छा, तो बताऊंगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये हमने सबसे पहला काम करना है चिकन और पानी में मैंने अभी ऑयस्टर सॉस चिकन जो था उसको हमने चिकन पका लिया, सॉस तैयार है, सब्जियां तैयार हैं और एग फ्राइड राइस तो बात ही ना करें, बस ऐसी 2 मिनटों में हो जाएगा, वोंट टेक लॉन्ग। तो ये सूप की तरफ आ जाते हैं और सूप का मैं आपको फिर नाम भी रख लेंगे अभी हम थोड़ी देर में और बना भी लेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपीज़ हैं और मिनटों में तैयार हो जाता है। 1 लीटर हमने यखनी ले ली और यहाँ पे मैं खूब सारे इसमें तकरीबन 5 अंडे शामिल कर रहा हूँ सूप में। और ये भी जहन में रखिएगा, जैसे ही बॉयल आ जाए इसके बाद एक आधा चम्मच लेके, ये बड़ा मस्त काम है, इसके ऊपर थोड़ी सी झाग बनती है जिसको हम अंग्रेज़ी में हमारी कुकिंग की ज़बान में स्कम बोलते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सा ज़रा ये अगर क्लियर कर देंगे ना तो आपको सूप थोड़ा ज़रा खूबसूरत हो जाता है। इसका मैं थोड़ा टेस्ट चेक कर लेता हूँ। नमक अभी हमने शामिल नहीं किया और क्योंकि इसमें चिकन क्यूब भी शामिल की और सोया सॉस भी। मेरे ख्याल में सही है। हाँ, थोड़ा सा नमक और शामिल कर देता हूँ या बल्कि सोया सॉस, बस दैट्स इट। और इसको सूप को हम गाढ़ा कर लेंगे कॉर्नफ्लावर से और फिर हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। ये नहीं, पहले मैंने कॉर्नफ्लावर ले लिया, ये आ गया, ये मिक्स किया थोड़ा सा इसको, बस इसको बॉयल आएगा। गाढ़ापन जहन में रखिएगा, सूप सॉस दोनों के जो है ये अपने जहन में रखना है। कॉर्नफ्लावर शामिल करें, थोड़ा सा इसको बॉयल आने दें। और यहाँ पे अंडे जो हमने लिए हैं इसमें हम करेंगे ये कि एक अदद मैं बॉल ले लेता हूँ और अंडों की जर्दी के साथ भी इसको शामिल कर सकते हैं। सूप में हमेशा कोशिश करें वैसे जर्दी ना ही शामिल करें तो बेहतर है। इसका तो सूप जो है तो थोड़ा सा ज़रा कलर इसकी खूबसूरती नहीं आती इतनी। कौन सा हमारे साथ कॉलर? सुमेरा नाज हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? सर मैं ठीक ठाक। सर मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मतलब क्लासेस अगर लेना चाहें, मैं आपसे सीखना चाहूँ तो कैसे, इसका क्या प्रोसीजर है? ये मैं असल में एक तो कराची में होता हूँ और कराची में मेरी क्लासेस, ये क्लास चल रही है ना, आपसे बात हो रही है? हुकुम? नहीं सर, ऐसे डॉक्टर हूँ मैं प्रॉपर क्लासेस लेना चाहती हूँ। हाँ, बस मैं असल में होता हूँ कराची में और वैसे भी कराची में भी इतना टाइम नहीं होता ये क्लासेस लें, तो कभी अगर होगा इंशाल्लाह आपको बताएंगे ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये ले, अब कॉर्नफ्लावर आपने थोड़ा सा और डाल देंगे बस। और इसके बाद और कॉर्नफ्लावर शामिल करने से पहले जहन में रखिएगा गाढ़ापन इसका अभी एडजस्ट कर लें, क्योंकि बाद में हम जब एक दफ़ा अंडे इसमें शामिल कर देंगे फिर कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं कर पाएंगे। ये लें जी, ये मिक्स किया और कॉर्नफ्लावर शामिल करने से पहले जहन में वो अंडे शामिल करने के बाद आपने देखना है इसको कि इसमें ये देखिए अंडे को पहले थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लिया और इसके बाद जब अंडा शामिल करेंगे आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और मिक्स नहीं करेंगे। देखें ये बस, चूल्हा बिल्कुल आहिस्ता कर दिया, चम्मच नहीं चला रहा, ब्रेक पे जा रहा हूँ, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। जी वापस आ गए और सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, यहाँ पे ऑयस्टर सॉस देख लें। देखिए ये गया हरा प्याज, ये गई शिमला, ये थोड़ा सा इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, ये आ गया मुर्गी और इसको हमने करना है मिक्स। और ये ले बस, आंच में थोड़ी तेज़ कर देता हूँ
और ये हमारा चिकन ऑयस्टर सॉस हो गया तैयार। बस इसको बिल्कुल आपने पकाना नहीं है, जहन में रखेगा ये पकाने वाली डिश नहीं है। ये जो सब्जियां इसमें शामिल करें, चीज़ें शामिल करें, तो इसको मिला लें बस। ओह दैट्स इट, ये हो गया तैयार। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं एग फ्राइड राइस। क्विक रेसिपी, थोड़ा सा इसमें हमने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। यहाँ पे जो हमने अंडा लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा जर्दे का रंग इसमें डालेंगे, अदरवाइज़ पता नहीं लगेगा। जब अंडा पकेगा ना बिल्कुल सफ़ेद हो जाएगा, तो फिर आपको पता नहीं लगेगा इसमें अंडा डाला कि नहीं डाला। इसी वजह से इसको हम थोड़ा सा जर्दे का कलर डालते हैं। ये येलो हो गया अच्छी तरीके से। अब इसको हम जब अंडे में डालेंगे ना तो ये नज़र आएगा। आंच तेज़ रखी हुई है। ये आ गया इसमें अंडा, और इसको आपने मिक्स करते जाना है। ये बस थोड़ा सा मिक्स हुआ। चूल्हा मैंने इसका बीच में से बंद कर दिया कि हम सारी चीज़ें शामिल करेंगे एक साथ, तो अंडा नीचे से जल ना जाए। ये इसमें हमने शामिल कर दिया चावल और शिमला मिर्च, गाजर चॉप किया हुआ और हरा प्याज और थोड़ा सा नमक। अच्छा, कुछ लोग इसमें ब्लैक पेपर भी शामिल करते हैं यहाँ पर। सोया सॉस तो मैं बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ इस वजह से हूँ कि चावलों का रंग आपका अजीब सा हो जाता है और टेस्ट इतना नहीं आता होता है ना, तो यार जायके में बहुत फ़र्क पड़ता हो तो आप फिर शामिल करें, फ़ायदा नहीं है। तो मैं बेहतर समझता हूँ कि देखिए चावल खिले खिले नज़र आते हैं, खूबसूरत, और ऑयस्टर सॉस में काफ़ी आपको टेस्ट मिल जाएगा। लिहाजा इनको हमने एज इट इज़ रखना है। ये देखिए अभी अंडा तो हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला ना, उससे देखिए नुमाया हो गया, अदरवाइज़ ये जब पक जाता है बिल्कुल सफ़ेद हो जाता। ये आ गया बस। और चावलों को भी बहुत पकाना नहीं है। और बहुत सारे लोग गलती करते हैं घरों में जब बनाते हैं ना, देखें हमने सब्जियां ऊपर से डाल दी, वो सब्जियों को भी फ्राई करते हैं, सब्जियों को पहले पकाते हैं कि यार वो कच्ची सब्जियां हमने डाल दी, तो ये बिल्कुल ना करें। ये देखें इसके रंग आप देखें कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं और ऐसे ही नज़र आने चाहिए। बस ये हो गया तैयार और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट। चाइनीज़ खाना मैंने आपको बताया ना, देखें कितनी देर में ब्रेक पे गए हुए थे, अभी टोटल हमारे पास 5 मिनट बचे थे और 5 मिनट के अंदर अंदर ही ये दोनों डिशें हो गई तैयार। ये हो गया और इसको मैं करता ये हूँ इस पर। ये आ गए चावल हमारे और साथ में ऑयस्टर सॉस, और ये हमारा एक झटपट क्विक सा सूप बना दिया। सब्जियाँ नहीं थी, कोई मसला नहीं। इसमें जो सॉस हमने शामिल किए थे वो सोया सॉस था, ज़्यादा हमने चिली सॉस शामिल किया, जो इसका लाल रंग आ रहा है सूप का, वो चिली सॉस की वजह से, और कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर दिया। और बस, और टेस्ट के लिए थोड़ा सा अगर आप चाहें इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर दें, 2 खाने के चम्मच, 1 खाने के चम्मच सूप में। मीठा नहीं करेगा सूप को, सूप का फ्लेवर थोड़ा बेहतर हो जाएगा। बस ये लीजिए, ये भी तैयार हो गया। इसको करते हैं एक साइड पे और थोड़ी सी ज़रा इसकी सेटिंग कर देते हैं। चलें, ये हो गया तैयार सूप और ये आ गया हमारा ऑयस्टर सॉस। और आपसे लेते हैं इजाज़त और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।